as NEET PYQ 2022 to 2011, and you can join my Telegram and follow me on the Instagram, which is given in the description box. So let's get started. What amount of energy is released from the glucose during the lactic acid fermentation? यहाँ पर पूछा गया है कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में कितनी एनर्जी रिलीज होती है। लेस देन 7%, अप्रॉक्सीमेटली 15%, 18%, अबाउट 10%। तो यहाँ पर प्योर एनसीईआरटी बेस्ड आंसर है, ये लेस देन 7% इज द राइट आंसर। What is the net gain of the ATP when each molecule of the glucose is converted into two molecules of pyruvic acid? यानी कि एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट हो गया, पायरुविक एसिड में। तो यहाँ पर जो दो एटीपी क्या होता है ग्लाइकोलिसिस में यूज हो जाते हैं, और कितना एटीपी का फॉर्मेशन होता है 4 एटीपी। तो नेट गेन क्या होगा, ऑब्वियसली यहाँ पर 2 एटीपी होगा। सो दिस इज द राइट आंसर। एंड फॉर द क्विक clear concepts you can see my expected question series. Identify the cytochrome which act as a mobile carrier for the transfer of the electron between the complex 3 and complex 4। यानी कि 3 से 4 में कैरियर में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होना, तो कौन सा साइटोक्रोम का यूज़ करता है? तो वेरी सिंपल, द साइटोक्रोम सी यहाँ पर यूज़ होता है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है। तो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मैच दी फॉलोइंग यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो ईटीसी कॉम्प्लेक्स 1, इसका नाम क्या क्या है यही पूछा गया है। कॉम्प्लेक्स 1 को हम लोग कहते हैं, इट इज़ नोन एज NADH डिहाइड्रोजिनेज। ईटीसी कॉम्प्लेक्स 2 की बात करें तो ईटीसी कॉम्प्लेक्स 2 जो है वो FADH यूबिक्विनोन एंड FADH डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट जो ईटीसी कॉम्प्लेक्स जो 3 है, दैट इज द BC1 है, ये C लिखा हुआ है, ठीक है, BC1। एंड द ईटीसी कॉम्प्लेक्स 4 की बात करें तो ये जो हो गया दैट इज द साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, यानी कि साइटोक्रोम AA3N2 कॉपर सेंटर। सो दिस इज द राइट मैच। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ टाइम्स decarboxylation of the isocitrate occurs ड्यूरिंग सिंगल TCA साइकिल। अब यहाँ पर सिंगल पूछा गया है कि एक बार में, और ये पूछा गया है कि जब आइसोसिट्रेट किस में चेंज होता है, कीटोग्लूट्रेट में। ये होता है 6 कार्बन और ये होता है 5 कार्बन। तो कितनी बार डिकार्बोक्सिलेशन होता है? तो ऑब्वियसली एक ही बार होता है, दैट इज द आंसर क्या होगा इसका 1। नेक्स्ट, 5 कार्बन कंपाउंड फॉर्म ड्यूरिंग द TCA साइकिल इज, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि यहाँ पर आइसोसिट्रेट से क्या बनता है, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बनता है, ये 5 कार्बन कंपाउंड होता है। सो दिस इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? यहाँ पर क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट, जो रॉन्ग है। ATP सिंथेसाइज्ड बाय द कॉम्प्लेक्स 5, ATP सिंथेस भी कहा जाता है ये इससे, दिस इज द राइट स्टेटमेंट। Oxidation reaction occurs during the proton gradient in the respiration. Yes, it is also correct. During aerobic respiration, the role of oxygen is limited to the terminal stage. Yes, it is also correct. In electron transport, one molecule of NADH plus H plus give rise to two molecules, और FAD का लिखा गया है 3 ATP, तो ये अपोजिट लिखा गया है। NADH क्या करता है, 3 ATP जनरेट करता है, और FAD क्या करता है, वो 2 ATP जनरेट करता है। सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, जो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यहाँ पर द फर्स्ट इरिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंजाइम का नाम पूछा गया है। तो वेरी सिंपल, एंजाइम का नाम हो जाता है हेक्सोकाइनेज। व्हाट इज द रोल ऑफ NAD प्लस इन द सेलुलर रेस्पिरेशन? NAD प्लस का क्या रोल होता है कि ये जो होता है इट एक्सेप्ट दी हाइड्रोजन, है ना, इसका रिडक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये इट इज functions, let's see the option, it functions as enzyme, it functions as electron carrier, it is a nucleotide source for ATP, it is the final electron acceptor for the aerobic respiration. So यहाँ पर the right answer is it function as the electron carrier. Glycolysis, the oxidation electrons are removed by, है ना, इलेक्ट्रॉन्स किससे रिमूव किए जाते हैं? रिमूव करने का मतलब है कि कौन सा सबस्ट्रेट है जिसका रिडक्शन होता है।
तो रिडक्शन होता है NADH, NAD से क्या बनता है NADH प्लस H प्लस। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ये रिमूव कर रहा है। सो दिस इज द राइट ऑप्शन ATP ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इन मॉलिकुलर oxygen. This is the wrong option. It at the end of glycolysis, 6 carbon compound ultimately changes into the very simple pyruvic acid. The first phase in the breakdown of the glucose in animal cell. तो पहला स्टेप क्या होता है मेरा ग्लाइकोलिसिस, जो कि एनारोबिक होता है। एंड प्रोडक्ट ऑफ द ग्लाइकोलिसिस इज, एक बार फिर से पूछा गया है, पायरुविक एसिड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट रिलीज। तो किस में रिलीज नहीं होगी, यहाँ पर लैक्टेट फर्मेंटेशन में रिलीज नहीं होती है। द एनर्जी रिलीजिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस इन विच सबस्ट्रेट इज ऑक्सीडाइज्ड विदाउट एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो इसको कहा जाता है फर्मेंटेशन। ओके, सो दिस इज द राइट आंसर। The number of substrate level phosphorylation in one turn of citric acid cycle। यहाँ पर citric acid cycle की बात की गई है। और substrate level, जब सक्सीनेट वो एंजाइम ए जब सक्सीनेट में चेंज होता है तब क्या होता है कि GTP का फॉर्मेशन होता है। सो ये इसका एग्जाम्पल हो जाता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 1। दिस इज द राइट आंसर। Where is the respiratory electron transport system located in plant? तो जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है, यानी कि क्रिस्टा जिसको बोलते हैं, वहीं पर होता है। सो दिस इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बताना है। इंजाइम ऑफ TCA साइकिल आर प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। यस, क्रेब्स साइकिल की माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है। ग्लाइकोलिसिस occurs in the cytosol. Yes, it is correct. Glycolysis operate as long as it is supplied with the NADH that can pick hydrogen atoms. और नेक्स्ट है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टेक प्लेस इन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो आउटर में नहीं होती है, इनर में होती है। सो दिस इज द राइट स्टेटमेंट। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर Krebs cycle? There is one point in the cycle where the FAD is reduced to the FADH2। ये बात हो रही है जब वहाँ पर succinate is converted into the fumarate. During the conversion of the succinyl coenzyme to the succinic acid, the one molecule of the GTP is synthesized. Yes, it is correct. Cycle start with the condensation of the acetyl group with the pyruvic acid. Pyruvic acid नहीं होता है, oxaloacetic acid होता है। So this is the right option, जो कि यहाँ पे incorrect statement पूछा गया है। There are 3 points in the cycle where the NAD plus is reduced to the NADH plus H plus। यहाँ पे तीन जगह पर NADH का फॉर्मेशन होता है। इट इज ऑल्सो करेक्ट। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ATP बाय द ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम अ सबस्ट्रेट टू द ADP, यानी कि फॉस्फेट का ट्रांसफर, ये नहीं है। ऑक्सीडेशन ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप इन द ATP, ऑक्सीडेशन ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप टू द ATP, बल्कि ये क्या होता है? formation of the ATP by the energy released from the electron removed during the substrate oxidation. So this is the right answer. Cytochromes are found in, cytochromes कहाँ पर पाए जाएंगे? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, यानी कि क्रिस्टा में। So this is the correct option. In the mitochondria, proton accumulate in the, जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर और जो इनर मेम्ब्रेन है, ये जो स्पेस है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में ही प्रोटॉन्स का एक्युमुलेशन होता है। ओवरऑल गोल of the glycolysis Krebs cycle and the electron transport system is the formation of, यहाँ पर तीनों का जो रोल होता है वो किस लिए होता है? ऑब्वियसली ATP इन द स्मॉल स्टेप्स, क्योंकि यहाँ पर ATP का ही फॉर्मेशन होता है। हाउ मेनी ATP molecule could maximally be generated from one molecule of the glucose if the complete oxidation of the one molecule to carbon dioxide in the water yields 686 kilocalorie and the useful chemical energy available in the high energy phosphate bond of one molecule of the ATP is 12 kilocalorie। तो यहाँ पर पूछा गया कि एक मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज से कितना ATP यहाँ पर बने, कितनी एनर्जी यहाँ पर बनेगी, ठीक है। जबकि एक ATP की जो एनर्जी है वो 12 है, तो 868 डिवाइडेड बाई 12 हम लोग यहाँ पे करेंगे तो आंसर लगभग 57 आएगा। सो दिस इज द राइट आंसर। ड्यूरिंग विच स्टेज
In the complete oxidation of the glucose or the greatest number of the ATP molecule from the ADP. तो यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ ATP कहाँ पर बनते हैं, तो इट इज़ फॉर्म्ड इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. How many ATP molecules are produced by the aerobic oxidation of one molecule of the glucose? तो यहाँ पर कितने बनेंगे, 38 टोटल. Which of the following biomolecule is common to respiration mediated breakdown of the fat, carbohydrate और protein? यानी कि तीनों को अगर ब्रेकडाउन होता है तो कौन सा यहाँ पर कंपाउंड बनता है, दैट इज द एसिटिल कोएंजाइम ए. नेक्स्ट, विच ऑफ द मेटाबोलाइट इज कॉमन टू द रेस्पिरेशन मीडिएटेड ब्रेकडाउन ऑफ फैट. यहाँ पर कॉमन पूछा गया है कि अगर तीनों ही ब्रेकडाउन होंगे तो कॉमन क्या बनेगा. अभी एक बार फिर से, एसिटिल कोएंजाइम ए इज द राइट आंसर. एरोबिक रेस्पिरेटरी पाथवे इज अप्रॉक्सीमेटली टर्म. तो ये जो एरोबिक, इसको क्या बोला जाता है, एम्फीबॉलिक, क्योंकि ये दोनों होते हैं, कैटाबॉलिक भी होता है और एनाबॉलिक. So this is all for this video. Thanks for watching. Please like, subscribe and share, and don't miss to press the bell icon. And for more videos, please do write in the comment section. Thank you.